दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते रहे हैं। कह रहा है कि इसमें कि 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 8.5 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों में मापिए। इसको रचना चैप्टर से ये 7 नंबर में या 6 नंबर में आता है। दोस्तों इसके रचना को ऐसे करना है, आपको इसके बनाने से पहले क्या क्या लेकर जाना है, हमको इसके लंबा प्रकार गोला प्रकार जो भी होता है, लंबी वाली स्केल और पेंसिल, इरेजर, कटर, ये सब रहेगा, तभी आप इस चित्र को खींच पाएंगे और बना पाएंगे। जब भी बनाएंगे आप इसको तो ऐसे से अच्छे से बनाएंगे। इसको कैसे बनाना है, तो पहले हम इसको खींचेंगे, जो दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, इसको खींचेंगे। और उसके बाद इसको क्या दिया है हमारा, इसको दिया है अनुपात में 5 अनुपात 8। कितना दिया है, 5 अनुपात 8। क्या दे दिया है, अनुपात दिया है। और लंबाई दूरी कितना दिया है, दूरी दे दिया है इसका 7.6 सेंटीमीटर। शांति से बढ़ जाइए। उसके बाद देखिए इसका रचना दे, जब हम इसका अनुपात देखेंगे तो 5 अनुपात 8 दिया है। इसको हम जब अनुपात में निकालेंगे तो इतना दूरी निकालेंगे, 5 अनुपात 5। यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, 13 तक क्यों गए हैं। 13 तक ये कारण है कि ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए हम x 13 पर जाएंगे और इसका हम घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे a सेंटीमीटर, a और b कितना सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ये दूरी हम पता कर लिए। आप x1 की जगह पर यहाँ पर y1 y2 y2 3 मान सकते हैं। यहाँ पर c बिंदु हम मान ले हैं, c बिंदु पर यहाँ पर चाप खींचे हैं x5 से, और यहाँ पर x4 से चाप काटे हैं, यहाँ पर x12 पे चाप काटे हैं। अब इसकी रचना करने की बात है तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ से रचना लिखेंगे तो एक नंबर रचना लिखेंगे तो लिखेंगे कि एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचे। 7.6 सेंटीमीटर का रचना क्या खींचे है, A और B दिया गया है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि एक किरण A और X, ये वाली जो किरण होती है जो ऐसे जाती है तीर, इसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। तो कितना है, AX खींचे जो AB पर स्थित एक न्यून कोण बनाती है। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वे कोण जो 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण देखिए यहाँ पर जो भी बनाएगा, न्यून कोण मतलब क्या है, जैसे 85 88 87, ये सब क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या, कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर न्यून कोण बनाएगा, इस तरह लिखना है आपको। तीसरा नंबर स्टेप लिखना है, किरण AX पर अनुपात, जो ये 8 अनुपात 5 दिया है, 5 अनुपात 8 दिएगा आपको क्वेश्चन में, तो इसको दोनों को जोड़कर लिखना है, कितना, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 सम रेखाखंड खींचिए और इन्हें x1 x2 ऐसे डाटा करके कहां तक, x13 तक से अंकित करें। तो अब लिखा गया कि x13 को b से मिलाओ। तो x13 को किससे मिलाना है, b से मिलाना। यहां से ऐसे कर आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक, अब आपके अनुपात क्वेश्चन में मानिए कि यहाँ पर दे देगा 5 अनुपात 12 दे देगा, तो 12 5 हम जोड़कर क्या करेंगे, 17। तो यहाँ पर आप 17 तक लेकर जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, तो 5 अनुपात 8 दिया है, तो हम कितना, 8 5 कितना होता है, 13। तो 13 दोनों को जोड़कर लेकर जाना है। यहाँ पर लिखा भी गया, रचना में दर्शाना भी है। यहाँ पर 13 रेखाखंड खींचिए जो x1 x2 x3 ऐसे डायरेक्ट करके x13 तक अंकित किया गया है। अब कह रहा है कि x13 को b से मिलाओ। x13 को हम किससे मिला दिए हैं, b बिंदु को मिला दिए हैं। इसी तरह हम 5 पर लिखेंगे कि x5 से x5 C कहाँ है, देखिए ये है, जो ये बीच वाली लाइन दो खींचे हैं समांतर, x13 के बीच खींचो, जो AB को C बिंदु पर मिलाती है, जो AB को C बिंदु पर क्या करती है, मिलाती है। अब देखेंगे यहाँ पर इतना 5 गो, ये क्या करना है आपको, कम से कम मैक्सिमम आप बोर्ड के छात्र हैं, 10वीं के में पेपर देने जाने वाले हैं, तो 10 वाले हैं, तो आप इनको 5 स्टेप तो लिखना ही है। रचना में जो 5 स्टेप होता है इतना तो लिखना ही है। उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे इस प्रकार बिंदु C रेखाखंड AB को 5 अनुपात 8 अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह दोनों रेखाखंडों के मापों पर हम प्राप्त होता है कि AC मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, तो 4.7 सेंटीमीटर हमको अनुमान से मान लेना है ये, और BC बराबर 2 हमारा कितना, 9 सेंटीमीटर। ये B और C है, यहाँ से दूरी ये सत्यापित किया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABX13 और त्रिभुज ACX5। तो देखिए कैसे हुआ है, यहाँ पर A और ये B और ये 13 हो जाएगा, x13, और यहाँ पे A
सी और यहाँ पर 5, ये दो त्रिभुज बनना है यहाँ से और एक पूरा बड़ा वाला, तो दोनों बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि CX5 समांतर BX13, तो AC बटा CB बराबर, यहाँ से लिख देंगे इसका दोनों का अनुपात आ जाएगा, काची बराबर दिया हमारा 5:8। जब यहाँ सब लिखेंगे तो AC अनुपात AB बराबर 5:8। यही हमारा क्या हो जाएगा सवाल का आंसर। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चलो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो बने।